बच्चों, पाठ 3 का तीसरा श्लोक। आप जानते हो कि हम व्यायाम से संबंधित श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो तीसरा श्लोक है श्रम क्लं पिपासाश्न शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। श्रम क्लं पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने अलग अलग कलर से आपको ये शिरोरेखा डाल करके कुछ बताया है। बच्चों, जहाँ पे मैंने अलग किया है वो एक्चुअली आपका संधि विच्छेद है। पिपासा जोड़ उष्ण शीत आदि नाम च अपि व्यायामात् उपजायते। इसके अलावे अब शब्दों का अर्थ देखेंगे। शरीर श्रम परिश्रम, क्लम का अर्थ हुआ थकान, क्लम मीन्स थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम, शीत का मतलब शीत ठंड, शीत आदि की, सहिष्णुता का अर्थ हुआ सहनशीलता, 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 आरोग्यम स्वस्थ, चा अपि और भी, परमम उत्तम श्रेष्ठ, व्यायामात् उपजायते व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। अर्थात अब इसका अर्थ देखो, यहाँ से शुरू करेंगे। अन्वय आपका यहाँ से है। पहला शब्द यहाँ होगा व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीत आदि का अर्थात गर्मी और शीत आदि का, सहनशीलता शीत आदि सहने की क्षमता, और परमम आरोग्यम, परमम उत्तम आरोग्य, उपजायते उत्पन्न होते हैं। इसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। उपजायते में धातु क्या है आपको बता दें। उपजायते में उप उपसर्ग है, जन धातु और कर्मवाची की क्रिया बनी हुई है। अर्थात एक बार इसका अर्थ और देखोगे, व्यायाम से श्रम थकान प्यास उष्ण गर्मी और शीत आदि सहने की क्षमता, सहनशीलता, और परमम आरोग्यम उत्तम आरोग्य स्वास्थ्य भी उपजायते उत्पन्न होता है। चौथा श्लोक न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति अरयः बलात्। यहाँ भी मैंने संधि को संकेत कर दिया है अलग अलग तरीके से। न नहीं, च जोड़ अस्ति और है, सदृशम समान, तेन सदृश के योग में तृतीया विभक्ति लगती है इसलिए यहाँ पे तेन है। किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, किंचित किम जोड़ चित, यहाँ भी संधि विच्छेद है जो आपको पढ़ा चुके हैं, ये खुद से करेंगे आप। स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य कहते हैं बुढ़ापा को, अपकर्षण का मतलब स्थौल्य मतलब मोटापा, नॉट बुढ़ापा, मोटापा को, और अपकर्षणम दूर करता है। व्यामिनम, यहाँ व्यामिनम में इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है जो हम आपको बताए हैं। मर्त्यम, मर्त्यम कहते हैं जो मरणशील है, अर्थात जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, व्यक्ति मानव के लिए आया है। अर्धयंती और यह, यहाँ पे विसर्ग होगा, विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे भी। ये जो ओ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस ओ का विसर्ग हो जाएगा। बलात् पंचमी एक वचन, बल से। अब अर्थ देखेंगे। कहते हैं तेन सदृशम, तेन कहाँ से आया है, व्यायाम के लिए आया है, सर्वनाम है। तेन अर्थात व्यायामेन, व्यायाम के सदृश, न च अस्ति, कहते हैं कि व्यायाम के सदृश नहीं है। कौन नहीं है, किंचित स्थौल्य अपकर्षणम,
कोई भी मोटापा को दूर करने वाला नहीं है। व्यायामिनम मर्त्यम अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलात् बल से, अरयः अरयः का अर्थ होता है शत्रु, अरयः इसमें मूल अरयः ये शब्द है और ये प्रथमा बहुवचन है। इसका मूल शब्द है अरि और अरयः में है प्रथमा का बहुवचन। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है अरयः। अरयः मतलब शत्रवः, अरयः मतलब शत्रवः, अरयः का समानार्थक होगा शत्रवः। कहते हैं व्यायामिनम मर्त्यम अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलात् बलपूर्वक न अर्दयन्ति नहीं कुचलता है। कौन नहीं कुचलता है? अरयः शत्रु। अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उसकी आंतरिक और बाह्य क्षमता शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपको उस व्यक्ति को कोई भी बलपूर्वक अर्दयन्ति कुचल नहीं सकता है। एक बार अर्थ को फिर से देखोगे, तेन सदृशम उसके समान अर्थात व्यायाम के समान किंचित कोई स्थूल अपकर्षणम मोटापा को दूर करने वाला नहीं है। न च व्यायामिनम मर्दयन्ति अरयः बलात् और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक कोई भी शत्रु आंतरिक या बाह्य उसे अर्दयन्ति कुचल, अर्दयन्ति का अर्थ है कुचलते हैं, कोई भी शत्रु उसे नहीं कुचलते हैं। 5वां श्लोक, न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समाधिरोहति स्त्री भवति मानसम च व्यायाम अभिरतस्य। तहे न नहीं, चैनम च जोड़ एनम, एनम आगे बच्चों व्यायामिनम के लिए, और इसको अर्थात किसको? व्यायाम करने वाले को। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा मीन्स बुढ़ापा, वार्धक्यम भी कह सकते हैं इसको, हिंदी लिख रही हूँ मैं अभी। बुढ़ापा अर्थात व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके न समाधिरोहति उस पर उसको नहीं आता है। क्या अर्थ हो गया? एनम व्यायामिनम, एनम सर्वनाम है, व्यायामिनम के लिए आया है। व्यायाम करने वाले को अचानक बुढ़ापा आक्रमण करके न समाधिरोहति नहीं आता है, और मांसम स्त्री भवति और उसका जो मांस है स्त्री भवति स्थिर होता है। किसका? व्यायाम अभिरतस्य, जो व्यायाम में अभिरत है अर्थात व्यायाम करने वाले का मांस स्थिर होता है। कहने का अभिप्राय है कि व्यायाम करने से आप समझते हो, जानते हो कि हमारा शरीर जो होता है सुगठित होता है और उसमें उसके जो इतने सुगठित होते हैं कि वो जल्दी से हड्डी को छोड़ के, आप बुढ़ापा में देखते होंगे कि से हड्डी छोड़ करके और मांस लटक जाता है, तो व्यायाम करने वाले को ऐसा जल्दी नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि सहसा आक्रम में जरा समाधिरोहति, व्यायाम करने वाले को अचानक आक्रमण करके बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं प्राप्त होता है। कुछ व्याकरण पद है। व्यायाम जोड़िनी द्वितीया एक वचन, सहिष्णु जोड़ तल जोड़ टाप सहिष्णुता, आक्रम में आ जोड़ क्रम जोड़ ल्यप। बच्चों इसमें से तीसरे श्लोक से आप रखोगे सहिष्णुता का पर्याय पद क्या है? किम आरोग्यम। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनोगे, उसको कॉपी में लिखोगे। आरोग्यम इति पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम उपजायते इति क्रियापदे कह धातु
चौथा श्लोक में सदृशम योगे का विभक्ति भवति। ध्यान से एक एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सदृशम इति प्रयोगे का विभक्ति प्रयुक्ता व्यायामिनम विभक्ति वचनम किम अर्यः इति पदस्य पर्याय पदम किम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।